अभी आपने जून में एक ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था, वो आपका क्लियर नहीं हुआ, तो अब थे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड कि अब दिसंबर में आपने एक ही ग्रुप देना चाहिए या बोथ द ग्रुप्स देने चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने अपने आसपास के लोगों से सजेशंस मांगने स्टार्ट किए। एंड आई नो आपके आसपास के लोगों ने आपको क्या सजेस्ट किया होगा, बता दूं? यही ना कि दिसंबर में बोथ द ग्रुप्स का एग्ज़ाम फॉर्म भर दें। यस, बिकॉज उन्होंने ये सजेशन अपने एक्सपीरियंस से दिया है। एंड ऑब्वियसली इसका रीज़न भी उन्होंने आपको यही दिया होगा कि एक ग्रुप तो अभी आपने जून में दिया हुआ है, तो वो ग्रुप तो आपने सिर्फ रिवाइज ही करना है, वो ग्रुप तो आपने पढ़ना नहीं है। तो पढ़ना तो सिर्फ एक ही ग्रुप है, भले आप पास हुए हो नहीं हुए हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? आपने कैसे चीज़ें की हैं, कितना आपको कंटेंट आता है नहीं आता है, वो उनको नहीं पता है। बट आप पास हुए हो नहीं हुए हो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट सिंस आपने एग्ज़ाम दे दी है, मीन्स यही मानना होता है सबका कि अब ये जो ग्रुप है ये सिर्फ आपको रिवाइज करना है या आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, जस्टिफाइड, वेल एंड गुड, वो आप अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं, इस पे मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। एंड आपने भी मान लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं मन में आप भी यही चाहते थे कि लोग आपको यही सजेस्ट करें। कहीं ना कहीं आपका मन भी इसी तरफ इंक्लाइंड है कि आपको अभी बोथ द ग्रुप्स का एग्ज़ाम देना है। बिकॉज नेचुरली बेटा, जब हम फेल होते हैं, जब हम गिरते हैं ना, तब हम दुगनी तेज़ी से भागने की कोशिश करते हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, भागना भी चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट एक गलती, एक मिस्टेक हम यहाँ पर कर लेते हैं। पता है क्या? हम कैसे गिरे हैं, हम कैसे फेल हुए हैं, इसका जो क्वेश्चन मार्क है, इसका जो रीज़न है ना, ये हम फिगर आउट नहीं कर पाते। नेचुरली बेटा, कोई भी अटेम्प्ट लगाना नहीं चाहता, कोई भी फेल होना नहीं चाहता। हर कोई यही चाहता है कि सीएस एग्जीक्यूटिव में आप हो या सीएस प्रोफेशनल में आप हो, आप फटाफट फटाफट क्लियर हो जाए। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो आराम से क्लियर हो या वो फेल होता रहे या वो अटेम्प्ट लगाता रहे। नहीं, अब जो हो जाता है वो एक अलग बात है, बट कोई भी ये चाहता नहीं है। एवरी वन वॉन्ट्स क्विक सक्सेस इन देयर लाइफ, डेफिनेटली। सी बच्चा, इन सच अ केस आई सजेस्ट यू वन थिंग, कि अपने आसपास के लोगों से पूछने से बेटर है कि आप खुद को एनालाइज करो, अपने रिजल्ट को एनालाइज करो। बिकॉज आपको खुद से बेटर और कोई भी नहीं जान सकता। यू आर द बेस्ट गाइड फॉर योर ओन सेल्फ, राइट? बिकॉज आपको पता है आपका जर्नी कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कितना एफर्ट डाला था और कितना नहीं डाला था। तो अगर आप एग्रीगेट में 4 या 5 मार्क्स से इस बार रह गए, आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट सारे क्लियर थे, सिर्फ एग्रीगेट में आप 4 या 5 मार्क्स से रह गए, एंड यू आर कूल इनफ टू हैंडल बोथ द ग्रुप्स का स्ट्रेस, नॉट ओनली वाइल स्टडिंग बट ऑल्सो ड्यूरिंग द एग्जाम्स, जहाँ पर एक भी दिन का आपको लीव नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द एग्जाम्स, देन इट्स फाइन, यू कैन गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बट अगर इस बार आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी पास नहीं हो पा रहे हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी अगर आपका 40 मार्क्स से कम आ रहा है, अगर आप इंडिविजुअल में भी पास नहीं हो रहे हो, या फिर आप एग्रीगेट में 20-25 मार्क्स से रह गए हो, तो बेटा एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपको रिविजन्स की नहीं बल्कि सही ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है फ्रॉम दी स्क्रैच। हाँ जी, एक्सेप्टेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 ग्रुप्स का फॉर्म भर देने से 2 ग्रुप्स पास नहीं होते। थिंक मेच्योरली एंड नॉट इन एनी जोश। हम कितने ग्रुप्स दे रहे हैं, इससे आप अपनी ब्रिलियंस को जज मत करो बाबा। सबका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी एंड सबकी फैमिली सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, वो सेम नहीं होती। सो बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, जस्ट एनालाइज योर ओन रिजल्ट बाय योर ओन सेल्फ। दूसरों से सजेशंस मत मांगो, खुद अपना रिजल्ट एनालाइज करो कि आप कितने मार्क्स से फेल हुए हो, कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं। देन उसको रिवाइज करने के एटीट्यूड में मत आओ। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, देन आप उसको फिगर आउट करो कि अब आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दी स्क्रैच, बिकॉज अभी भी देर नहीं हुई है, राइट? सो यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग। रिविजन के एटीट्यूड में मत आओ, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दी स्क्रैच, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, फिर उसको रिवाइज करो। बिकॉज सी बेटा, अगर आपको सिर्फ रिविजन्स ही रिक्वायर्ड होते तो आप इतने ज़्यादा मार्क्स से फेल नहीं हुए होते। आप सिर्फ 2 या 3 मार्क्स से, वो भी एग्रीगेट में फेल हुए होते। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी पास नहीं हुए हो, एग्रीगेट में आपका 20, 25, 30 मार्क्स से रह रहा है, फेल हो रहा है, सो यस, गड़बड़ तो है। तो आपको रिक्वायर्ड है सही ढंग से पढ़ाई करने की, ना बल्कि रिविजन्स की। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दिस थिंग, दैट्स इट। तो
अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, कोई भी तरीके के सजेशन से आप गुमराह मत हो, राइट, बिकॉज यू आर योर ओन बेस्ट गाइड। तो मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप जो भी अपने लिए डिसीजन लो वो बेस्ट लो। एंड आप खुद दिमाग लगा के सोचो ना, अगर आपको सिर्फ रिविजन ही रिक्वायर्ड होते तो आप इतने ज़्यादा मार्क्स से फेल नहीं हुए होते, आप बहुत कम मार्क्स से फेल हुए होते या फिर आप पास हो गए होते, राइट। तो ये चीज़ आपको फिगर आउट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे आपको कोई बोलेगा नहीं, बिकॉज हर कोई आपको यही बोलेगा दे दे 2 ग्रुप्स, दे दे 2 ग्रुप्स विदाउट एनी बेस। 2 ग्रुप्स देना कोई गलत बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट यू शुड एनालाइज योर सेल्फ फर्स्ट कि आपके रिजल्ट में क्या लैकिंग है, कितने मार्क्स से आप फेल हुए हो। ये बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है। दैट्स इट। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, नॉट एवरी पास एंड एवरी फेलियर इज द सेम। आप कैसे फेल हुए हो, कितने मार्क्स से फेल हुए हो, ये बहुत 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 मैटर करता है। सो डोंट कंपेयर ईच एंड एवरी फेलियर एंड ईच एंड एवरी पास, बिकॉज हर फेलियर एंड हर पास भी सेम नहीं होता। एक्सेप्टेंस करोगे तभी सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। एक्सेप्ट नहीं करोगे, एटीट्यूड में रहोगे कि मुझे तो सिर्फ रिविजन्स रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है, तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। कभी भी आप उस चीज़ का सोल्यूशन जो है वो ढूंढ ही नहीं पाओगे, बिकॉज आप प्रॉब्लम में फिगर आउट नहीं कर पाओगे तो सोल्यूशन की तरफ कैसे कदम बढ़ा पाओगे, बताओ मुझे। सो अभी के अभी बुक उठाओ और कंसेप्ट्स को रिकॉल करने की कोशिश करो बिना देखे। आपको सब कुछ आता है ना, सिर्फ रिविजन से रिक्वायर्ड है। सो टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर ओन सेल्फ कि आपको कितना आता है। लेट्स सी ना, आप देखो आपको कितना आता है। देखो बेटा, हैविंग अ फेमिलियरिटी विद द कंटेंट और हैविंग अ फेमिलियरिटी विथ योर ओन नोट्स इज डिफरेंट। एंड बिना देखे सारे कंसेप्ट्स का एक चैप्टर का कंप्लीटली फ्लो याद होना बिना देखे, दैट्स अ एंटायरली डिफरेंट थिंग। सो अगर आप बिना देखे आंसर्स को और कंसेप्ट्स को रिकॉल कर पा रहे हैं देन तो इट्स फाइन, मीन्स अभी आपको सिर्फ और सिर्फ लिटरली में रिविजन से रिक्वायर्ड है। बट बुक को खोलना, अपने नोट्स को खोलना, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, या सिर्फ स्टेयर करना नोट्स को, इससे बात नहीं बनेगी। सही ढंग से अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, पढ़ाई करना चालू कर दो, स्टडीज़ करना चालू कर दो। रिविजन्स के एटीट्यूड में मत आओ। अगर आप इस स्टेज पर हो कि आप सिर्फ फेमिलियरिटी फील कर करके खुश हो रहे हो, नहीं बनने वाली है बात, ट्रस्ट में नहीं बनने वाली है। अभी भी समय है, अभी भी संभल जाओ और पढ़ाई करना चालू कर दो। बिकॉज एग्जाम में बुक्स ओपन नहीं रहने वाली हैं। एग्जाम में रिकॉलिंग विल हेल्प यू टू राइट द आंसर्स, ये बात याद रखना। सो अभी से बच्चा लोग स्टार्ट रिकॉलिंग रेदर देन जस्ट स्टेयरिंग एंड फीलिंग फेमिलियर विद द नोट्स।